हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे साइंस में क्लास 8 का कोल और पेट्रोलियम। अब कोल जो हम पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, खाली यूजेज ऑफ कोल बचा है अपने पास में। और उसके बाद में जो है पेट्रोलियम स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का आज वो कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड हाफ जो है वो आज स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो है हमारे पास में यूजेज ऑफ कोल है और उसके बाद में पेट्रोलियम के बारे में आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेट्रोलियम को डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूजेज ऑफ कोल पढ़ लेते हैं। तो इसमें चार दिए हुए आपको देखिए। इट इज यूज एज ए फ्यूल एज इट इज चीप, इट्स यूज एज ए फ्यूल इन हाउस होल्ड, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट, इट इज यूज टू मेक DDT BHC लाइक इंसेक्टिसाइड्स। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर ये कि इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल किया जाता है दुनिया में हर जगह पर। कोल का इस्तेमाल जो है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है इसको काफ़ी जी। और एक क्या है ये बात इसमें खास ये है कि यहाँ पर ये क्या होता है, चीप होता है, ठीक है, सस्ता होता है। इसी वजह से क्या होता है कई सारे हाउस होल्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी घरों के अंदर भी आपको एज ए फ्यूल ये इस्तेमाल करता दिख जाएगा। आप देखोगे लोगों को कि एज ए फ्यूल जो है वो कोल का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो है ग्रेफाइट वगैरह बनाने के अंदर भी इसका काम होता है, ठीक है, ग्रेफाइट बनाया जाता है इससे कोल से ही। और लास्ट जो यहाँ पर आपको दिया वो दिया है DDT और BHC जैसे जो इंसेक्टिसाइड्स है उसके लिए जो उसको भी बनाया जाता है वो कोल से ही बनाया जाता है। तो ये कोल के आपके यूज थे और भी कई सारे, आप अपने हिसाब से भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे और इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। तो ये अपना जो फर्स्ट हाफ है तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड हाफ स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, वो है पेट्रोलियम। देखिए चैप्टर का नाम भी कोल और पेट्रोलियम ही है। सेकंड हाफ है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इट इज अ डार्क थिक combustible liquid made up of hydrocarbons. It is also called black gold due to its great commercial importance. तो पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा आपको दिया। सबसे पहले तो आपको बताया कि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। पेट्रोलियम जो है वो लैटिन शब्द से आता है, ठीक है, लैटिन जो वर्ड उससे आता है, दो लैटिन वर्ड से आता है। सबसे पहले तो पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और फिर उसके बाद में ओलियम, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि रॉक ऑयल जो होता है उसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोला जाता है। इसके बाद में अगर आप पेट्रोलियम की बात करते हो तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है किसका, फॉसिल फ्यूल का। ये भी फॉसिल फ्यूल होता है, याद रखना आपको इसके अंदर। साथ साथ में अगर इसको आगे पढ़ते तो क्या होता है, डार्क थिक और कंबस्टेबल लिक्विड होता है, यानी कि इससे क्या है आग लग सकती है। और बनता किससे है ये, हाइड्रोकार्बन से बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होता है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। लास्ट जो यहाँ पर इसके अंदर चीज दी है इसको क्या बोला जाता है, देखिए ब्लैक गोल्ड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड जो है वो अहमियत रखता है, ठीक है, गोल्ड की इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, उसी तरीके से क्या है पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसका कमर्शियली क्या है बहुत ज्यादा ये बिकता है, आप देखते हो इसकी बहुत ज्यादा लोग खरीदते भी है इसको। एक देश से दूसरे देश में इसको खरीदा और बेचा जाता रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो आज जो है आपने क्या पढ़े यहाँ के कोल की यूज पढ़ लिए और इसके साथ में कोल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया इसका, वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन इसके अंदर पढ़ लिए और इसके बाद में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन वगैरह है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बाकी पेट्रोलियम के अंदर। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो फुल आपको समझ में आ गया होगा और अगर कुछ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।